सो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ आज नया चैप्टर जो कि रोटेशनल मोशन है, जो बहुत हार्ड लोगों को लगता है। ठीक है, उतना हार्ड है नहीं वो, है ना। ऐसा लगता है, ऐसा इसका हाइप बना दिया गया है कि रोटेशनल मोशन, रोटेशन पढ़ लिया तो भाई क्या ही पढ़ लिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। और चीज़ें इसमें ईजी वाला भी आती है कुछ चीज़ें टफ हैं, कुछ चीज़ें तो मैं भी बोल रहा हूँ टफ है, बट चीज़ें आसान भी है ना। तो हमें दोनों पार्ट देखना है ना, तो हम आसान वाली चीज़ को कर लेंगे तो हम, हो सकता है कि आसान क्वेश्चन आ जाए इससे। अगर आसान आ जाए तो हम कर लिए, तो इसका मतलब हमारा तो ठीक है। हार्ड आ गया तो ठीक है, करेंगे देखेंगे। तो बच्चों, चीज़ें दो तरीक़ा का होते हैं कोई भी चीज़ों में, एक अच्छा वाला एक बेकार वाला। तो आपको देखना है वो कौन सा चीज़ आपको इसमें देखते हैं, है ना। तो काफ़ी आसान होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि समझने की कोशिश करना पड़ेगा आपको, है ना। तो आपको आएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ ऐसा है नहीं इसमें चीज़ जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, आसानी है यार। रोटेशनल मोशन बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आज तो बस बच्चों इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आज कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बस देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए मैं पहला चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर रोटेशनल मोशन होता क्या है। बच्चों, अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ रहे थे उसमें चीज़ें चल रही थी, सर्कुलर मोशन में भी घूम रही थी, लेकिन रोटेशन मोशन क्या है। सर्कुलर में तो भी तो गोल गोल घूमता था, इसमें भी तो घूमता है, तो दोनों में अंतर आखिर है क्या। तो रोटेशनल हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी डायनेमिक्स टाइप का भी होता है। रोटेशनल मोशन का नाम कहीं कहीं किसी जगह पे बोला जाता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इसका मतलब होता है रिजिड बॉडी, मतलब कि सॉलिड बॉडी, ऐसा बॉडी जिसके दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज ना हो रहा हो, है ना, उसको सॉलिड बोलते हैं। तो वही बोला जाता है कि ये एक रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है जिसमें रोटेशन होता है, मतलब ये सब चीज़ें चल घूमती है। जो रिजिड बॉडी है तो वो घूमती है। लट्टू देखे तो ये भी रिजिड है, मतलब जो भी चीज़ इसमें देखेंगे वो रिजिड होता है। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा था कि हम किसी चीज़ को रस्सी से बांधकर उसको गोले गोल घुमाते थे, तो उसमें रस्सी रिजिड नहीं हुआ बच्चों, है ना। तो इसमें सारा चीज़ रिजिड होता है, देखिए, और वो अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है। आगे चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी, बस अभी तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो वही रोटेशनल मोशन देखिए। पहला चीज़ आपको जैसे फिगर लाके आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई चक्का को, जैसे साइकिल का चक्का होता है ना, उसको हम गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, और ये भी अगर आप बहुत जगह देखेंगे, अगर आपने एक्सपेरिमेंट में, तो ये ऐसे कोई करते हैं लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। इसको धागा को काट देंगे तो ये क्या होता है, अगर ऐसे नच रहा हो तो ये ऐसे ऐसे गोल गोल नचने लगता है ना बच्चों। ऐसे करके नचा दिए हैं साइकिल को, साइकिल के चक्के को इस तरफ से बांध लिए, तो गोल गोल ऐसे गोल गोल घूमता रहता है ना बच्चों। वो गिरता नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि उस ये रिजिड बॉडी का रोटेशन होता रहता है ना, तो रोटेशन के कारण ये गिरता नहीं है डायरेक्टली, धीरे धीरे जाकर गिरता है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस होगी आगे, बस अभी तो आपको बता ही रहा हूँ, है ना। तो रोटेशनल मोशन का कुछ एग्जाम्पल्स भी है। क्या एग्जाम्पल है बच्चों, स्पिनिंग टॉप, लट्टू को घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमता रहता है। फेरिस व्हील, वही जब मेला में जाते हैं तो नहीं देखते हैं कि ऊपर पूरा झूला रहता है, पूरा झूलते रहता है ना। तो इसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट ही तो सारा कुछ ऐसे कैसे घूम रहा है ना बच्चों। सेंटर के अबाउट ही तो सारा कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे भी रोटेशन हो रहा है। इस हेलीकॉप्टर का ये विंग जो है ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना बच्चों, रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर। तो वही, तो ये भी अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, सॉलिड है। और अर्थ भी अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो ये भी रोटेशनल मोशन है। सिंपल सी बात याद रखना है, रिजिड बॉडी का रोटेशन होता है इसमें। ठीक है, आसान है, चलते हैं आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि मेनली अगर रिजिड बॉडी का रोटेशन हो रहा है ना, मतलब वो अगर चल रहा है, कुछ घूम रहा है, तो तीन तरह का ही होता है। मेनली जनरली बता रहा हूँ आपको, है ना। जनरली when we study the rotation chapter, then three types of motion we study.
अरे समझ में बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये क्या मैंने लिखा हूँ कि जनरली आप देखेंगे तो रोटेशन चैप्टर में 3 तरह का चीज़ ही हम देखते हैं। एक चीज़ जब वो एक्सिस पे अपने गोल गोल घूमता रहता हो, है ना, जैसे साइकिल का चक्का हमने आपको बताया ना बच्चे, तो उसको ऐसे धर लीजिए, उसको गोल गोल ऐसे नचा दीजिए, तो वो कैसे भी ऐसे भी करेंगे तो अपने एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, ऐसे भी करेंगे तो गोल गोल अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ऐसे ऊपर से पकड़ लेंगे वो भी गोल गोल घूम ही रहा होगा। तो बच्चों अगर गोल गोल अपने एक्सिस के पर घूम रहा है चीज़ें, ये अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, तो इसको बोला जाता है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन, है ना बच्चों, यहाँ पे रोटेशन हो रही है, मतलब चीज़ें अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो प्योर रोटेशन हो गया। ठीक है, तो अगर वही चक्के को हम नचाए नहीं, फिक्स कर दें, यहाँ पे रस्सी से बांध दें, यहाँ पे रस्सी से बांध दें ऐसे करके, और ये चक्का घूम नहीं रहा हो, बस ऐसे चल रहा हो, ऐसे चल रहा हो, ऐसे चल रहा हो, मतलब कैसे भी बस ऐसे करके ऐसे ऐसे बस चल रहा हो, वो घूम नहीं रहा हो बच्चों, तो उसको बोल देते हैं कंबाइंड विद प्योर ट्रांसलेशन मोशन। मतलब कि प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन में तो चीज़ें घूम नहीं रहा हो, वो बस चल रहा हो बच्चों। तो जब चीज़ें सिर्फ चलती है तो उसको बोल देते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, देख रहे हैं, ये बस यहाँ से उठा, ये सब चीज़ें, एक भी पार्टिकल घूमा नहीं यहाँ पे, जैसा था वैसे ही यहाँ से यहाँ तक इसको ले गए, तो यहाँ पे ऐसे करके ला दिए, है ना बच्चों, काफ़ी आसान है। तो अब देखते हैं, प्योर ट्रांसलेशन हो गया, प्योर रोटेशन हो गया, लेकिन अब दोनों को मिक्स कर देते हैं, रोटेट भी कर रहा हो, चल भी रहा हो। साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल में क्या होता है, चक्का चलता भी है और आगे भी बढ़ता है। प्योर ट्रांसलेशन में आगे बढ़ रहा था, रोटेशन में गोल गोल घूम रहा था, तो यहाँ पे चक्का भी घूम रहा है और चल भी रहा है, मतलब कि रोटेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो दोनों को मिलाने से क्या होता है, रोलिंग होता है। रोलिंग मतलब रोल करता है चक्का, है ना बच्चों, ये देख रहे हैं, ये रोल कर रहा है ना बच्चों, देख सकते हैं आप, ये रोल कर रहा है। तो दोनों को मिला देते हैं तो रोलिंग आ जाता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, मतलब दोनों तरह का मोशन इसमें हो रहा है बच्चों। ठीक है, काफ़ी आसान है बच्चों, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। चीज़ें समझना, लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए बोलूँ नहीं, लिखने के लिए आगे बोलूँगा। हाँ तो बच्चों, ये मैंने लिख के लाया हूँ, क्या लिख कर लाया हूँ कि इतने तरह की चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, तो इसमें टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में बच्चों, और हमें भी बताने में टाइम लगेगा, क्योंकि चीज़ें हमको समझ के चलना है ना, तो इसलिए टाइम तो लगेगा ही। तो हम टाइम देंगे, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों, ये पहली चीज़ आएगा रोटेशनल काइनेमेटिक्स, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर रोटेशनल डायनेमिक्स, फिर एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशन, इक्विलिब्रियम इन रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन, और फिर आएगा एनर्जी मेथड्स। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले। ये सब चीज़ें देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एक एक चीज़ कर करके हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चीज़ें आसानी है, समझ आएगा। मैं तो इतना बोल रहा हूँ बार बार, समझ आएगा आपको। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है और खुद से दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। हम बता रहे हैं बस रट लिए, वैसा नहीं बच्चों, खुद से सोचना कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया। ये चीज़ चलता रहेगा ना, तो चीज़ें खुद से याद होंगे, तो बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। केमिस्ट्री नहीं है कि बता दिया आप उसी को रटते जाइए। यहाँ पे लगाइए खुद से कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये काइनेमेटिक्स पहले पढ़ाए थे, मतलब पहले का काइनेमेटिक्स का रिलेशन इससे भी है। इसका मतलब पहले का काइनेमेटिक्स हमें आना चाहिए, और यहाँ वहाँ पे सिर्फ काइनेमेटिक्स था, यहाँ पे रोटेशन, ऐसा करके सोचना है। ये सब चीज़ें आपको खुद से करनी है ना बच्चों, सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं आपको पहली चीज़ रोटेशनल काइनेमेटिक्स। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो पहला बच्चों यहाँ पे रोटेशनल काइनेमेटिक्स, जो कि हमने आपको पीछे ही बताया, तो हम इसी को आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा बच्चों, वो देख लीजिए। पहला तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स में आपको आएगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्या क्या आएगा बच्चों, देख लीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो कि आपने पीछे भी पढ़ रखा है। ठीक है, रोटेशन विथ लिनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों। रिलेशन बिटवीन होता है ना, जैसे V = R ओमेगा एस ए टेंजेंशियल = R अल्फा, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन भी बताएंगे आपको, जहाँ पे अल्फा कांस्टेंट हो जाए, जैसे कि नहीं पीछे पढ़ते थे काइनेमेटिक्स में कि S = UT + ½ A², वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते थे। उसी तरीके से यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, आसान है। तो यहाँ पे एक और देख लेते हैं, क्या है कि रोटेशनल एनालॉजिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब इसमें बच्चों जैसे रोलिंग होने लगे ना, तो ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। आज तो लगता है ये नहीं बता पाएंगे, आगे बताएंगे। चीज़ें सारे कवर हो जाएंगे, बस आपको देखना है। ठीक है बच्चों, तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स में ये चीज़ें आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टॉपिक बताया हमने, उसमें क्या आएगा,
उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये पढ़ाएंगे हम लोग कॉन्टिन्यूस बॉडीज़ के लिए, है ना। ये सब चीज़ें घबराना नहीं है, बस देखना है। मैं भी अभी आपको बताने वाला नहीं हूँ, ये चीज़ आगे बताएंगे, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर स्टैंडर्ड बॉडीज जैसे थिन रॉड, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, रेक्टेंगुलर डिस्क, सब देखेंगे, ठीक है। फिर डायनेमिक्स देख लेते हैं। डायनेमिक्स में क्या होगा बच्चों, रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या होगा, उसमें टॉर्क पढ़ेंगे, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, न्यूटन सेकंड लॉ। और कहीं पे काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, वो भी देखेंगे। तो ये सब बच्चों देखेंगे, ठीक है। बस आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, आपको भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम। तो क्या होता है डेफिनेशन इसका, ये होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे मोमेंटम है ना बच्चों, तो इसी से रिलेट कर देंगे हम लोग। जैसे मोमेंटम पीछे पढ़ा था, तो उसी का एक अलग वर्जन होता है जो एंगुलर होता है, गोल गोल के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सब देखेंगे, इन्वॉल्विंग रोटेशन, ठीक है ठीक है, प्रोसेसन ऑफ स्पिनिंग टॉप, ठीक है। आपको बताऊंगा तब समझ में आएगा बच्चों, अभी कोई दिक्कत नहीं है। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन कब आता है, जब ट्रांसलेशन होता है और रोटेशन दोनों हो जाता है साथ में, ठीक है। स्लिपिंग के बिना बोल रहा है, और यहाँ पे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन बोलते हैं तो टोटल आ जाता है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइन, ये भी देखना है। प्योर रोलिंग वर्सेस स्लिपिंग, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन रिजिड बॉडी, ठीक है। इक्विलिब्रियम भी बताएंगे आपको बच्चों, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट और सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी तो ठीक है देखेंगे। ये भी देखेंगे बच्चों, टोरिशनल पेंडुलम, ठीक है ठीक है, टाउ इक्वल टू, ओके। चीज़ें आसान है बच्चों, है ना। और अब देखेंगे एनर्जी मेथड्स, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ रोटेशन पे आ जाता है, ठीक है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कि पीछे बताया, वो सारा चीज़ बच्चों क्या होगा ना, रोटेशन में सारा चीज़ यूज होगा पीछे वाला। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप चीज़ें पीछे से देख कर आए हों, है ना, कम से कम देख कर तो आए हों, भले ही याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ें एक बार पढ़ा होना चाहिए, है ना, अच्छा लगेगा आपको। नहीं तो फिर भी हम बताएंगे ये आपको। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। जब दोनों को मिला देते हैं तो रोलिंग होने लगता है, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें हम देखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे बच्चों, सारा चीज़ आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए पहला चीज़ तो जो हमने देखा कि रोटेशनल डायनेमिक्स क्या होता है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, सॉरी काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो हमने पीछे पढ़ा था उसी का यूज करेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या क्या देखा था हमने, काइनेमेटिक्स में क्या क्या देखा था, कुछ था थोड़ी बच्चों। काइनेमेटिक्स इसमें देखते थे हम लोग, जो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था बच्चों, तो यही चीज़ तो हम लोग यूज करते थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बच्चों बहुत बार मैं बता चुका हूँ, है ना। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब चीज़ें और बता रखा था कहाँ से आता है, ये भी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है बच्चों, है ना। अब यहाँ पे बार बार डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पीछे बता चुके हैं ना वो चीज़। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में आना चाहिए बच्चों, ध्यान में रखना चाहिए, ओके। कौन चीज़ें कैसी होती है, ठीक है, ओके बच्चों। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अब हम इसमें देखेंगे। देखिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे, जैसा जैसा यहाँ पे काइनेटिक्स में हम लोग चलते थे उसी तरीक़ा से यहाँ भी चलेंगे। तो पीछे हम लोग क्या पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, एस को बोलते थे। यहाँ पे अब वही चीज़ एंगुलर हो जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अब हम लोग बोलने लगेंगे थीटा, ठीक है बच्चों। और इसको मेजर करेंगे हम लोग रेडियन में, रेडियन क्या होता है बताऊँगा अभी, तो ठीक है थीटा बोलते हैं इसको। तो इसको एक्चुअली में मैं आपको फिगर से बना के दिखाऊँगा, ठीक है। मान लेते बड़ा सा ये सर्कल है ना बच्चों, बड़ा सा सर्कल है, और ये यहाँ से एक रेडियस जा रहा है, और ये रेडियस ऐसे करके यहाँ पे भी जा रहा है बच्चों, है ना, रेडियस ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ये यहाँ पे सेंटर ओ दिया है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ओके। तो इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचने में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, गोल वाली ऐसे करके, है ना, कर्व वाली पाथ पे। तो इसको हम लोग एस बोल देते हैं, ठीक है। और ये जितना एंगल यहाँ से मूव किया है इसको हम लोग बोल देते हैं थीटा, और यही थीटा को बच्चों हम लोग बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मतलब एंगल के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है बच्चों। और ये हमारे को पता है ना, ये तो आर ही है, ये तो रेडियस ही है, ये तो रेडियस ही है बच्चों, है ना। और यही हमें थीटा जब यहाँ से मिलता है वो कितना होता है, एस अपॉन आर, ठीक है बच्चों। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं एस इक्वल टू आर थीटा, यहीं से तो आता है ना बच्चों। काफ़ी आसान है यार, और इसके बारे में भी काफ़ी वास्ट में हम लोग बता चुके हैं पीछे आपको,
ये कैसे आता है, क्यों हम ये लिखते हैं, है ना बच्चों, वो हम आपको पीछे बता चुके हैं। उसका मैंने लिंक भी लगा दूंगा बच्चों डिस्क्रिप्शन में, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बता रखा हूँ। यहाँ पे ठीक है हम लोग बता रहे हैं बट उतना डेप्थ में नहीं जा रहे क्योंकि पीछे डेप्थ में जा चुके हैं। ओके, तो ठीक है, तो एस इक्वल टू आर थीटा आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों। ओके, चीज़ें उसी तरीक़ा से चलती हैं जिस तरीक़ा से लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चलता था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो कि एस है ना बच्चों, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो कि एस है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस क्या है बच्चों, आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ। और यहाँ पे आर क्या है ना बच्चों, वो रेडियस है। और थीटा को हम लोग हमेशा रेडियन में मेजर करते हैं, ये बात बहुत ध्यान रखना है। रेडियन, रेडियन क्या होता है, अगर आप पूरे एक बार घूम जाते हैं, अगर आप यहाँ से चलते हुए पूरे एक बार घूम जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, ए पॉइंट से चले और फिर ए पॉइंट पे आ गए, तो आपने कितना एंगल घुमा, ऐसे थीटा कितना घुमा होगा, वो आपने 360 डिग्री घुमा होगा। और 360 डिग्री को ही हम लोग 2 पाई रेडियन बोलते हैं, है ना, इन वन फुल रोटेशन ऑफ बॉडी ऑन सर्कल। The angular displacement will be बच्चों कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, ऐसे बोलते हैं 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन ही हमारे पास क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो पाई रेडियन में कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। ये सब चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि यूज होता है आगे, ठीक है, काफ़ी आसान है, बस आपको ध्यान रखना चीज़ें। ओके बच्चों, ये सब पीछे आप देख चुके हैं तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों इसमें, है ना। तो चलते हैं आगे, और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, बिल्कुल जो वेलोसिटी पीछे पढ़ते थे ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो वही यहाँ पे एंगुलर हो गया। और ये एंगुलर हो जाएगा तो एंगुलर को क्या बोलते हैं, फिर टोटली हम लोग यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, डब्ल्यू को ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है बच्चों, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको बोल देते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल से हम बता सकते हैं ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों थीटा अपॉन टाइम। अगर एवरेज ओमेगा देखना है तो कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम, है ना बच्चों, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम हो जाएगा। और वही हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस देखेंगे, इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे कितना वो ओमेगा चेंज हुआ, एट एनी इंस्टेंट, वहाँ पे क्या होगा कि ओमेगा क्या हो जाएगा ना, कि डी थीटा अपॉन डी टी, बस यही चीज़ बदल जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे टाइम के लिए, मतलब टी टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा तब ये आ जाता है ना। आपने यही देखा होगा सब जगह, है ना बच्चों। ओके, काफ़ी आसान है बच्चों, ये चीज़ आपको पहले भी समझ में आ रहा होगा, अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे हम लोग ऐसे बोलते थे। इसका यूनिट अगर हम लेना चाहे तो कैसे ले पाएंगे बच्चों, ओमेगा का क्या कैसे यूनिट ले पाएंगे, जैसे थीटा जो होता है ना, थीटा रेडियन में होता है, थीटा को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। और रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना ही कुछ m0 होता है, l0 होता है और t भी 0 ही होता है बच्चों, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, m0 l0 t0, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो हम अगर पीछे बोला जाए रेडियन है, तो रेडियन क्या है बच्चों, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है ना बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ओमेगा को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा को अगर हम डायमेंशन देना चाहते हैं तो क्या होगा बच्चों, ऊपर तो थीटा है मतलब रेडियन, और नीचे क्या है बच्चों, टाइम है ना, नीचे टाइम है। तो ओवरऑल इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 और t
नीचे है ऊपर जाएगा तो -1। तो इसका बच्चों ये हो जाएगा डायमेंशन। और यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट वो हो जाएगा सेकेंड -1, है ना बच्चों। यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं। काफ़ी आसान है बच्चों, लिखना होगा तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, काफ़ी आसान है। अगर हमें कहीं पे एवरेज दे दिया है ना, एवरेज जैसे एवरेज ओमेगा हम लिख पा रहे थे यहाँ पे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो भी लिखे ना डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो किसी जैसे कोई टाइम लैप्स हो जाता है ना तो उसमें लिख सकते हैं हम लोग θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। और ये है क्या, ये है क्या समझिए, इसको अच्छे से समझना बिल्कुल जरूरी है। T2 टाइम पे θ2 एंगल चला होगा और T1 टाइम पे θ1 एंगल चला होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस अपन इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। याद रखिएगा कैसे लिया जाता है, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों। और अगर आप लोग ध्यान से देखना चाहें तो ये अगर ऐसा दिया होता है ना कहीं पे, तो हम लोग स्लोप भी बता पाते हैं। ये स्लोप होता है, ये स्लोप होता है बच्चों। थीटा वर्सेस टाइम का ग्राफ में जो स्लोप होता है वो आपको ओमेगा देगा। ये सब चीज़ें आगे देखेंगे, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना। तो अब आगे हम लोग क्या देख लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पीछे जैसे अपने एक्सेलरेशन पढ़ा जो कि कांस्टेंट होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं ना बच्चों, अल्फा। तो बस एंगुलर बता देना है। तो इसमें भी कुछ नहीं है बच्चों, जैसे कि पीछे आपने देखा वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लिखेंगे, वही एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है ना बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिख देंगे, तो इसी को तो बोल देते हैं। तो वही तो अल्फा होता है यहाँ पे, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, है ना बच्चों। इसी को बोल देंगे डेल्टा मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। और वही अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए, इंस्टेंटेनियस अल्फा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी टी। आ रहा समझो बच्चों, वो हो जाएगा आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके। और उसी तरीके से इसका भी अगर हम डायमेंशन देखना चाहें, मतलब यहाँ पे अगर यूनिट देखना चाहें, तो यूनिट कुछ होगा ऊपर रेडियन हो जाएगा और नीचे हो जाएगा टाइम का स्क्वायर, मतलब कि सेकेंड के पावर -1 हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे डी ओमेगा बाई डी टी है ना, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू ओमेगा क्या आया था हमारे पास, ओमेगा आया था, सोचिए ना बच्चों, ओमेगा हमारे पास क्या आया था, ओमेगा आया था डी थीटा अपॉन डी टी, और ये ओवरऑल क्या है, ये है। तो यहाँ पे D2 थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही तो है, मतलब थीटा को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा, है ना बच्चों, अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ऊपर आ जाएगा रेडियन, जो कि रेडियन का स्क्वायर ही होगा, तो उसका तो यूनिट होता ही नहीं है, और अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। तो नीचे टाइम का स्क्वायर आया था तो सेकंड का पावर माइनस हो जाएगा। तो अगर डायमेंशन लिखना चाहिए, अगर हम डायमेंशन देखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका m0 L0 और t के पावर -2। काफ़ी आसान है बच्चों, है ना, काफ़ी आसान है बच्चों अगर आप समझे तो, ठीक है। तो अल्फा इस तरीक़े से हम लोग निकाल पाते हैं। जिस तरीके से हमने ओमेगा आपको बताया था पीछे बच्चों, ये ओमेगा था, तो ओमेगा का जो आया था 1 अपॉन टाइम आया था। और कहीं पे अगर आपको टाइम पीरियड का कुछ ऐसा पूछा जाए बच्चों, ये सब सारा हम बता चुके हैं सर्कुलर मोशन में, वो आप बिल्कुल देखिएगा। अभी हम वो सब बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अभी आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π/ω, है ना, या फिर टाइम पीरियड को बोलते हैं 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। और ये सब तो आपको पता ही है ना बच्चों। तो ऐसे ही करते हैं, ये सब चीज़ें अगर यूज होंगे तो वहाँ पे और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। बस अभी आपको ऐसे बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक आपने जो देखा ना, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखिए, आपको कैसे बताता हूँ मैं। लीनियर मोशन होता है, एक होता है रोटेशनल मोशन। तो ये अभी हम लोग को पढ़ना जो है वो रोटेशनल मोशन है। लीनियर हमें पहले पढ़ चुके हैं, वो हम लोग काइनेमेटिक्स में। तो लीनियर मोशन में जो होता था ना वो जो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था ना, वो कांस्टेंट होता था। यहाँ पे तो 0 देखा, लेकिन कांस्टेंट हम लोग लेते थे, u कांस्टेंट होता था, s इक्वल टू ut आता था, ठीक है। ओके बच्चों, तो
बेसिकली पीछे हम लोग जो लेते थे ना, पीछे जो हम लोग लेते थे, आपने अगर देखा हो, अगर आपने देखा हो तो u इनिशियल वेलोसिटी होता था, इनिशियल वेलोसिटी होता था, v होता था फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और a होता था एक्सेलरेशन, s होता था डिस्प्लेसमेंट। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग एंगुलर कर देंगे। जैसे ओमेगा इनिशियल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। ओमेगा फाइनल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमें कहीं पे अल्फा दे दिया है तो ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और अगर कहीं पे हमको थीटा दे दिया है तो हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रिलेट होगा चीज़ें, यहाँ पे जैसे होता था वैसे ही यहाँ पे भी होता है, बस एंगुलर चीज़ें आ जाती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको बच्चों। तो वैसा ही यूज होता है, दोनों में वैसा ही चीज़ होता है। देखिए कैसे, आपने पढ़ा होगा ना, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे तो अल्फा कांस्टेंट होता है, तो दोनों में चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाती है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ पे उसी तरीका से v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा फाइनल है ओमेगा टू, तो ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। उसी तरीका से यहाँ पे एस जो है वहाँ पे थीटा का काम करता है, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो यू क्या क्या होता है, ओमेगा वन टी इंटू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो बिल्कुल वैसा ही चीज़ें चल रही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है बच्चों। उसी तरीके से ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाई टाइम। उसी तरीके से अगर हम लोग देखना चाहें, एस इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टाइम होता है। ये कैसे आ रहा है आपको, ये एवरेज हम लोग ले रहे हैं, है ना ये एवरेज ले रहे हैं बच्चों। और ये एस क्या है बच्चों, यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम कर देते हैं, एवरेज यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे, जो कि यहाँ पे एंगुलर आएगा। चीज़ें सब एंगुलर हो जाती हैं इधर, देखिए सब चीज़ें वही है बट यहाँ पे एंगुलर हो जाती है, बस यही ध्यान रखना है। और अगर कहीं पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तब क्या करेंगे, अगर कहीं पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो बच्चों तब क्या करेंगे, कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग वेरिएबल वाला ले लेंगे, है ना। जैसे कि ये इसीलिए तो लेते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, वी डी वी इक्वल टू ए टाइम्स डी एक्स। ये सब क्यों लेते हैं, क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा ले लेंगे, अल्फा इक्वल टू डी टू टी अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, है ना, काफ़ी आसान है। और अगर जीरो हो जाए, अगर एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाए तो क्या करेंगे, जीरो हो गया तो और आसान हो गया ना, चाल बराबर दूरी बटा समय ऐसा कर देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना बच्चों। उसी तरीके से क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो कर देंगे तो यही तो आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है वो, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, मतलब कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं आगे बच्चों, बिल्कुल आसानी तरीका से क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। बहुत अच्छा सवाल, सिंपल सा सवाल है। व्हील है जो कि रेस्ट पे है, मतलब u जीरो है, बोल रहा है एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। एंगुलर वेलोसिटी धीरे 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 करके यूनिफॉर्मली बढ़ते जा रहा है, एक सेकंड में इतना, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे सेकंड में इतना, ठीक है। बिकम्स इतना रेडियन पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड। पहले तो जीरो था, मतलब कि ये रेडियन पर सेकंड दिया, तो ध्यान देना है रेडियन पर सेकंड किसका यूनिट होता है बच्चों, अभी बताया ना आपको, ओमेगा जो मेजर किया जाता है थीटा अपन टाइम, और थीटा को क्या बच्चों, रेडियन, और टाइम को सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड जो होता है वो ओमेगा का यूनिट होता है, मतलब यू नहीं है ये सब ओमेगा है। तो पहले ओमेगा रेस्ट पे था, ओमेगा इनिशियल इक्वल टू जीरो, और फाइनली क्या हुआ, ओमेगा फाइनल क्या हो गया, वो हो गया 60 रेडियन पर सेकेंड, है ना बच्चों, ऐसे समझना है। और कितना टाइम लगा इनके बीच में, टाइम लगा 5 सेकंड। पहले जीरो था ना, तो जीरो से बढ़ने के लिए टाइम लगेगा ना कुछ, 5 सेकंड में इतना हो गया। तो बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हैं, सिंपल सी बात है बच्चों। इसका अल्फा देख लेते हैं, अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़ा ना, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। मैं वही लिखता हूँ क्योंकि मैं वही लिखा हूँ, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। कितना टाइम लगा, ओमेगा फाइनल 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, तो 12 25 60, 12 आ गया। और ये क्या आया बच्चों, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चों। बिल्कुल सिंपली तरीके से हमने बता दिया यहाँ पे। अल्फ़ा हमने बता दिया, तो अल्फ़ा तो वो कांस्टेंट आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा तो इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल आसानी से हम लगा सकते हैं। कैसे बच्चों, हमें क्या निकालना है, एस। तो क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, एस क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ओमेगा इनिशियल 0 था प्लस हाफ अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आया बच्चों, 12 इंटू टी स्क्वायर, मतलब कितना टाइम हुआ, 5 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 6 बार में कट जाए, तो 6 इंटू 25, 25 छः का कितना होता है, 150। तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 150। 150 रेडियन आ जाएगा, क्योंकि थीटा का होता है मेजर रेडियन में। तो 150 हमारे पास आंसर आ गया। काफ़ी आसान है बच्चों, ऐसे कीजिए, है ना, आसान आसान से ही सवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ किसी पार्टिकल का, पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया है, वो हमें दिया हुआ क्या, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर में दिया है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा दिया है हमारे पास जे कैप प्लस 2k कैप, जे कैप प्लस 2k कैप है, ठीक है। रेडियन पर सेकंड में होता है ये, और ये होता है मीटर में दिया है, ठीक है। तो देन इट्स लीनियर वेलोसिटी विल बी, लीनियर वेलोसिटी इसका होगा क्या, ये हमें बताना है। तो लीनियर वेलोसिटी हम लोग नहीं बता सकते बच्चों। मैं एक चीज़ उधर बताना भूल गया, वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन, वो आपको पीछे बता रखा हूँ, इसलिए मैं भूल गया था। समझिए यहाँ पे चीज़ों को, जो मैं आपको बताऊँगा। जो यहाँ पे हमारे पास आया था ना, वो जो लीनियर वेलोसिटी होता है ना, v से रिप्रेजेंट करता है। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है। और जो अल्फा होता है, मतलब कि लीनियर एक्सेलरेशन ए जो होता है, वो होता है अल्फा क्रॉस आर। समझिए ये क्या मैं लिख रहा हूँ, है ना बच्चों। ये एक्सेलरेशन ये है अल्फा, और ये रेडियस है बच्चों। अगर आपको पता नहीं है कि ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, तो बच्चों वो वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर कर रखा है ना, बिल्कुल क्लियर वे में हम आपको बता रखे हैं उसमें कि ये कैसे आता है ना, ये कैसे आता है। तो अभी तो हम बस इसका यूज कर लेते हैं, फार्मूला का यूज कर लेते हैं, बाकी वहाँ पर बिल्कुल आसानी से मैं बता रखा हूँ। सर्कुलर मोशन बिल्कुल आप देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हमारे को निकालना क्या है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या करेंगे, ओमेगा क्रॉस आर कर देंगे, है ना, वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कर देंगे, है ना बच्चों, सिंपली। तो क्रॉस वेक्टर आपको करने आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आई कैप प्लस 4j कैप है, क्रॉस कर देंगे जे कैप क्रॉस 2k कैप। तो वेक्टर का प्रोडक्ट करने आपको आई थिंक आना चाहिए। ऐसे होता है, आई कैप जे कैप के कैप तीनों लिख देते हैं, और नीचे लिखते हैं 3 है, ये 4 है, के में 0 है, इसका लिख दिया, इसका वाला लिखता हूँ। तो 0 है आई में, जे में 1 है, के में 2 है। तो इसको कैसे करते हैं बच्चों, ऐसे चलते हैं। पहले तो इन सबको हटा देंगे, तो ये दोनों को हटा दें तो क्या बचा, 4 दूना 8 और माइनस 0 गुने 1। तो आई कैप में क्या आ जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, 4 दूना 8 आएगा, 8 माइनस 0 किस में आएगा, आई कैप में। लेकिन जे में लिखते हैं तो माइनस लिखना जरूरी होता है। तो जे में क्या आएगा बच्चों, बताइए जल्दी से, जे में क्या आएगा, ऐसे ही तो करेंगे, ऐसे जे में कैसे करेंगे, तो 3 दूना 6 में से 0 हटा देंगे, 6 माइनस 0 जो कि जे कैप में है, प्लस के कैप में डायरेक्टली लिख देते हैं। तो के कैप में कैसे लिखेंगे, के कैप में ये हटा देंगे, क्या बचेगा, 3 गुने 1 माइनस 0, तो 3 माइनस 0, ये के कैप में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 8 आई कैप आ जाएगा, माइनस 6 जे कैप आ जाएगा, प्लस 3 के कैप आ जाएगा। अब इसको आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये आंसर आई थिंक आ रहा है, बिल्कुल आसान है यार बच्चों, है ना। आपको ये चीज़ पता होना बिल्कुल ज़रूरी है ना। इसको आप ये मत सोचिएगा कि हमने अभी नहीं बताया, क्योंकि बच्चों अभी टाइम लगेगा ना, वहीं से वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आपको लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है जो कि स्मॉल व्हील है फिक्स्ड को एक्चुअली ऑन द बिगर वन डबल ऑफ रेडियस, ठीक है, ठीक है। एक बड़ा सा एक कुछ दिया हुआ है और एक छोटा सा दिया हुआ है, पुली टाइप है। तो छोटा पुली का रेडियस जो है ना आर है, बड़ा पुली का रेडियस 2 आर है, ठीक है।
डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। द सिस्टम इज रोटेट्स अबाउट द कॉमन एक्सिस, कॉमन एक्सिस मतलब इसके एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमते हैं ये लोग, है ना। स्ट्रिंग आर सपोर्टिंग ए एंड बी डू नॉट स्लिप ऑन द व्हील्स, मतलब ये छोटा वाला से ए कनेक्टेड है और ये बड़ा वाला स्ट्रिंग से बी कनेक्टेड है। If x and y distance are traveled by a and b is same in the same time, same time होगा यहाँ पे, है ना बच्चों, सेम टाइम बोल रहा है, तो एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों कुछ करना थोड़ी है, एक ये छोटा वाला है, छोटा वाला से एक छोटा सा ब्लॉक कनेक्टेड है, एक बड़ा वाला है, बड़ा वाला से एक बड़ा सा ब्लॉक कनेक्टेड है। दोनों का रोटेशन मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है। इसका रेडियस जो है ये r है, इसका रेडियस जो है ये 2r है, ये a है, ये b है और सेम मास है, आई थिंक सेम मास है बच्चों। ओके, तो अगर मैं यहाँ से छोड़ूं, अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ूं तो ये कुछ नीचे आएगा, है ना बच्चों, ये कुछ नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर ऐसे है रुका हुआ तो अगर मैं वहाँ से छोड़ूं तो ऐसे करके नीचे आने की कोशिश करेगा, ये नचेगा गोल ऐसे नीचे की तरफ नचेगा। तो मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल नचा, यहाँ से यहाँ तक नचा, यहाँ से यहाँ तक नचा, ये थीटा एंगल नचा तो ये भी तो थीटा ही नचेगा। सोचिए ध्यान से बच्चों, जितना ये नचा, क्योंकि दोनों सेम है, दो बड़ा एक व्हील लेंगे, एक छोटा सा लेंगे, दोनों डिस्क को सटा देंगे और दोनों को नचाएंगे तो दोनों सेम ही एंगल नचेगा। एंगल बोल रहा हूँ मैं, एंगल सेम ही नचेगा, एंगल सेम नचेगा बच्चों। ये जो एंगल है ना, ये एंगल सेम नचेगा, भले ही ये बड़ा वाला है, ये छोटा है, ये आर्क इसका छोटा है, इसका आर्क बड़ा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, थीटा तो सेम ही नचेगा, है ना बच्चों, थीटा तो सेम ही नचेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं थीटा अगर सेम नचेगा तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ मान लेते हैं कितना होगा बच्चों, इसका आर्क लेंथ उतना ही होगा जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए और बी। सोचिए ना बच्चों, यहाँ पे धागा जो इतना धागा है, इतना धागा ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे आया तो उतना ही डिस्टेंस तो ये नीचे की तरफ एक्स गया है, देखिए एक्स गया है और वाई गया है इसमें। तो जितना डिस्टेंस ये नीचे की तरफ गया है, जितना डिस्टेंस ये नीचे की तरफ गया है वो एक्स डिस्टेंस, और जितना डिस्टेंस ये वाई नीचे की तरफ गया है यही डिस्टेंस तो ये आर्क के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आर्क जितना नीचे आया उतना ही डिस्टेंस ये नीचे आया। तो आर्क लेंथ इसका हो जाएगा एक्स अपॉन कितना रेडियस है, रेडियस तो इसका आर है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ वाई नीचे आया है और कितना इसका रेडियस है 2r है, तो दोनों थीटा बराबर कर देते हैं, तो x अपॉन आर इक्वल टू वाई अपॉन 2r। तो आर कट गया तो 2x इक्वल टू वाई आ गया, है ना बच्चों, 2x इक्वल टू वाई आ गया, तो सी हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, है ना, देख रहे हैं, अब बिल्कुल आसान सवाल ही आता है, अभी तो आसान आता है, रोटेशन में और काफ़ी हार्ड सवाल भी होते हैं, बट आसान वाली छोड़ना नहीं है, अगर आ जाए तो, है ना, काफ़ी ईजी है बच्चों। तो आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों आपके लिए ओके बाय और थैंक यू यहाँ आने के लिए। बच्चों हार नहीं मानना है ना, चीज़ें करते रहना है, आपके पास आपके अभी तो वही करने के लिए है, तो आप अभी करिए चीज़ें, है ना, कोशिश कर सकते हैं, होना ना होना कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं, हम भी कोशिश ही कर रहे हैं है ना, तो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।